अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो आज़ाद अरकान असम्बली जिन्हें नकदा कोका और इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा वाला गाने बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन अब उनकी पसंद हो गई है तब्दील और अब उनको एक बहुत पुराना पाकिस्तानी फ़िल्म का गाना याद आ रहा है और वो गाना है मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। आज़ाद अरकान की अक्सरियत ने PTI को दिखा दिया है ठेंगा। कैसे दिखा दिया है ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मैच गया है फंस। हो क्या रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक जो है वो झूठ को फैला कर ही फ़ायदा उठाती रही है और ये सारा जो कुछ भी हुआ पोलिंग डे पे वो भी उसी झूठ के ही असरात थे। लेकिन अब वो जब उन्होंने देखा कि उनके झूठ के असरात से उनको काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं तो फिर तो एक मुकाबला शुरू हो गया और किसी छोटे मोटे मतलब यूथिये में नहीं, PTI की हाई कमान के बीच में मुकाबला शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा लंबी छोड़ता है। मिसाल के तौर पे एक जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो क्लेम करते कि जी हमें 150 अरकान की असम्बली में अक्सरियत मिल गई है, कौमी असम्बली में। तो जब उनसे TV चैनल ने पूछा कि जी आपको ये कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया से पता चला। अच्छा जी। फिर जो PTI के हामी विलागर हैं या वो जो उनका सोशल मीडिया टीम है वो ये क्लेम करिए कि नहीं जी 150 सीटें नहीं मिली कौमी असम्बली में, 170 मिली हैं। ओके, लें जी अपनी बाजी अलीमा खान ने तो हद ही कर दी ना। उन्होंने कहा जी हमें मरकज़ में मिली है 180 और पंजाब में मिली है 220। वो बंदा केड़े पासे जाए। अलीमा खान ने भी ये समझ लिया जैसे सिलाई मशीनों से अरबों रुपये बन गए हैं, उसी तरह उन्हीं सिलाई मशीनों से जो नहीं 180 सीटें कौमी असम्बली की निकल आई हैं और 220 सीटें पंजाब असम्बली की निकल आई हैं। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है जी, उन पे भी आते हैं। लेकिन अभी हम ज़रा पहले बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ने एक जो स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट के अंदर भी समझने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात हार और जीत का नहीं है, अक्सरियत की राय जानने का एक अमल है। और उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की मुंतखब नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनों सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। बात को समझ गए होंगे आप। दूसरी उन्होंने कहा कि कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जनाब। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो पोलराइजेशन है ये और इंतशार ये 250 मिलियन आबादी वाले मुल्क के लिए मौजू नहीं है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ़ की जो स्टेटमेंट है ये जहाँ उनकी फ़िक्रमंदी की भी एक आस है कि जो ऑब्वियसली वो एक ऐसी ओहदे पर बैठे हुए हैं और वो जहाँ से मुल्क पूरे मुल्क की हर चीज़ उनको बिल्कुल छाननी में छान के बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है। तो वहाँ पर जो उनकी ये गुफ्तगू है ये एक अच्छा मशवरा है और इन उनके इस मशवरे को ज़रूर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली ख़बर ये है कि ये जनाब इस्लामाबाद के जो 2 हलके हैं NH 46 और NH 47 उनके लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। हल्का NH 46 के उम्मीदवारों को पोलिंग एजेंट्स 11 फरवरी को सुबह 11 बजे RO ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है और जो NH 47 के उम्मीदवार हैं उनको भी 11 फरवरी को ही लेकिन दिन 12 बजे जो है वो उनके RO ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई। और ये बताया गया है कि ये उन उम्मीदवारों को उनके पास जो भी फॉर्म 45 उनको साथ लेकर आएँ और उन्होंने कहा कि जो उनको उम्मीदवार हैं उनको उनके बैलेट बॉक्सेस के हवाले से तसल्ली दी जाएगी और जो उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार हो चुके थे उनको नहीं बुलाया गया है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद ख़बरों की तरफ जाएँ आपको एक फ़ैक्ट बता देता हूँ, वो भी बड़ा दिलचस्प फैक्ट है। देखें इस इंतखाब में जो 2024 में हुआ, इसमें जो 2018 में इलेक्शन हुआ उसकी निस्बत वोटर जो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई थी उनकी बहुत बड़ी तादाद का इजाफ़ा हुआ। ग़ालिबन ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ के लगभग जो हैं वो वोटर्स का इजाफ़ा हुआ है। लेकिन जो वोट पोल हुए हैं वो एक और हकीकत की तरफ जो है वो निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें तो 2018 में उनको 1 करोड़ 68 लाख वोट मिले थे।
1,68,00,000 वोट मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन 2024 में मिले हैं 1,69,00,000 मिले हैं, यानी कि उनके वोटरों में सिर्फ 1 लाख का इजाफा हुआ है। तो फिर ये क्लेम करना कि यूथ हमारे साथ है, तो वो जो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ नई यूथ आई थी वो कहाँ गई? अगर उस यूथ ने इनको वोट दिया है तो इसका मतलब है जो उससे पहले वाले थे वो सबक हासिल करके इनको छोड़ गए। कोई ना कोई तो बात तो है। अच्छा, इसी तरह PMLN जो है उसको 2018 में मिले थे 1,29,00,000 वोट, और अब उनको 2024 में मिले हैं 1,33,00,000 वोट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2018 में 69 यानी कि 69 लाख वोट मिले थे, और 2024 में उनको अब 76 लाख वोट मिले हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वोटों में कम सही, लेकिन उनकी वोटों में इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में बज़ाहिर तो 1 लाख का इजाफा हुआ है, लेकिन दर हकीकत काफ़ी सारी कमी हुई है जो नए वोटों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो। अच्छा, जहाँ पर ये अब हम खबरें सुन रहे हैं, हुकूमत साजी की बात हो रही है, बोलियाँ लग रही हैं, आज़ाद अरकान किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, ये बोलियाँ लग रही वाली, हम एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स जब तक सामने ना आए तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, और एक ऐसे दरख्वास्त गुजार ने की है जो पहले भी अक्सर दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनका नाम है मौलवी इकबाल हैदर। उन्होंने जनाब एक पटिशन फ़ाइल किया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि आज़ाद अरकान असम्बली की सियासी जमातों में शमूलियत के बग़ैर हुकूमत की तश्कील से रोका जाए। आइन के मुताबिक तमाम आज़ाद को अरकान को 3 दिन में शमूलियत का पाबंद बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी किया जाए कि जो इन 3 दिनों में दूसरी सियासी जमातों में शामिल ना हों वो उनका नोटिफिकेशन रोक दे और उनकी सीट को खाली डिक्लेयर करने का कर दे, और उसको इस चीज़ का मजाज करार दिया जाए। और साथ उन्होंने ये कहा है अपनी पटिशन में कि आज़ाद अरकान के असम्बली में रहने का कानून आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, और जो है वो उसी के नतीजे में फिर वो जब हर मौके पे अलग अलग कभी कोई बिल पास कराना है, कभी कोई एतमाद का वोट हो गया, कभी तहरीक अदम एतमाद का वोट हो गया, तो आज़ाद अरकान की असम्बली में मौजूद रहने से हार्स ट्रेडिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशस्तें भी जो हैं वो उसके भी अहल नहीं होते आज़ाद अरकान। इस पटिशन में उन्होंने वफाक पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त तो दायर हो गई है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है या नहीं सुनती, या मंजूर करती है या मुस्तरद करती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसको क्या करेंगे। उससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। ये जितनी आपको खबरें आ रही है ना कि इमरान खान से जेल में कोई ख़ास मुलाकात होगी, कोई आला अहदेदार पहुँच गया, कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। कोई आला अहदेदार नहीं पहुँचा, कोई ख़ास लोग नहीं पहुँचे। सिर्फ इमरान खान से उनके 2 वकला उमैर न्याज़ी और सलमान सफदर ने मुलाकात की है, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान का एक पैगाम जो है वो पहुँचाया है बज़रिया मीडिया। जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने कल इतवार के रोज़, यानी कि जो गुज़िश्ता रोज़ वो बात करते वो आज की बात करते कि जी इतवार के रोज़ अपने तमाम जो अरकान हैं जो कि इलेक्शन हार गए हैं और उनके साथ धांधली हो गई है, वो जनाब सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने कहा है कि वो वफाक और पंजाब और KP में हुकूमत साजी कर रहे हैं, और कौम नज़रिए और जमहूरियत और कौम उनके नज़रिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। वैसे अभी तक इमरान खान साहब ने कभी बताया नहीं किसी को कि उनका नज़रिया दरअसल है क्या। चलें हमें भी पता चल जाए तो हम भी किसी को कह सकेंगे जनाब ये PTI का नज़रिया है। और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान को 3 मुकदमात का बहुत ज़्यादा दुख है, एक ज़िले शाह कत्ल केस का, और दूसरा करप्शन के केस का, और तीसरा उनके निकाह के केस का। तो अर्ज़ ये है भाईजान कि ज़िले शाह कत्ल केस की फुटेजेस मौजूद हैं कि वो कैसे मारा गया, PTI के किस अहदेदार की गाड़ी थी, उन्होंने कैसे उसको अस्पताल पहुंचाया और कैसे वो फ़रार हुए, कैसे उन्होंने यास्मीन राशिद को बताया, कैसे यास्मीन राशिद ने इमरान खान को बताया, और कैसे ये सारी गेम चलाएगी। तो वो फिर अदालत कोई फ़ैसला करने दें, इसका दुख तो फिर आपको हो गई। फिर करप्शन केस पर दुख है भाईजान, नहीं सी करनी ना करप्शन किसने कहा था करप्शन करते, वो किन्ने क्या सी के घड़ियाँ बेचो। तो एक तो ये बात, और फिर निकाह वाले केस का दुख है तो वो नहीं करना था इद्दत में निकाह, भाई पूरी हो जाने देते, इद्दत ना होती कोई टेंशन। फिर उन्होंने कहा जी 16 माह से उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, 7 माह से वो जेल में हैं। और उन्होंने इदारे को मुखातिब करते हुए कहा, यानी कि वो बेसिकली पाक फ़ौज का जिक्र करें, इदारे को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब उससे अपील है कि वो मिक्स HR नवाज शरीफ को हुकूमत ना बनाने दें। और नवाज शरीफ ने जब भी हुकूमत में आया है उसने मुल्क को
बैंक करप्ट किया है और नताइज में रद्द-बदल ना करने दिया जाए। अच्छा, ये अब मतलब बात वो करे ना जो किसी खाते में हो। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बैंक करप्ट किया, कब किया भाई? नवाज शरीफ तो जब भी 3 दफ़ा हुकूमत में आया, पाकिस्तान की माशी कंडीशन बेहतर हुई है। बल्कि नवाज शरीफ ने तो 2016 में IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, जो इमरान खान साहब ने मुड़ के दोबारा पाकिस्तान को उसके आगे फंसाया और स्टेट बैंक तक भी उन्होंने वो खुद मुख्तारी के नाम पे उन्हीं को गिरवी करवा दिया। तो ये बस बयान ही है इमरान खान साहब का। अलबत्ता इसमें ख़तरनाक बात ये है कि 9 मई में नाकाम होने के बाद अब उन्होंने आज इतवार के रोज़ लोगों को निकलने की कॉल दी हुई है। और कल और परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ से वो जीती है जिन इलाकों से, वहाँ पर उनके कारकुनों ने, वर्करों ने अपने सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले किए हैं, वहाँ पे जाके उनको फौज गालियाँ दी हैं, ज़ख्मी किया है। तो ये एटीट्यूड है पार्टी का। तो ये हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो हमने कहा था कि मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। सिचुएशन ये है कि जी अभी तक मैं कोई 6-7 वीडियोज़ देख चुका हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बताया था कि कौन कौन से अरकान कौमी असम्बली के अंदर जो आज़ाद हैं लेकिन वो नून लीग के हैं और उनके साथ हैं, और कौन कौन से पंजाब असम्बली में आज़ाद हैं और नून लीग के साथ हैं। उनके अलावा अब मुसलसल वीडियोज़ आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और जो लास्ट मैंने वीडियो देखी, ये NA 189 के से रुकने कौमी असम्बली शमशेर मज़ारी थे। उन्होंने जो है कहा कि जी मैं रियासत के साथ हूँ और रियासत की भलाई के लिए और रियासत की बका के लिए मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ अपने दोस्तों से मशवरे के बाद। तो ये एक, और इस तरह की भी काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं। कुछ MPs की भी मैंने देखी हैं और कुछ MNAs की भी मैंने देखी हैं कि जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो एक इस वक्त एक हॉट केक बने हुए जी। एक तो हम आपको मुसलसल और बार बार बताते रहे कि जी जितने आज़ाद हैं वो सारे PTI के नहीं हैं। काफ़ी सारे जो हैं वो दूसरी जमातों के बिल्कुल आज़ाद हैं और काफ़ी सारे वो हैं जो दूसरी जमातों से आए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन ये बता दूं कि कोई मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन या 1.5 दर्जन के करीब अरकान आज़ाद ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। वो PTI के बैक्ड आज़ाद अरकान, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से रब्ते में था। ज़राए का कहना है कि वो जरदारी साहब ने उनको इलेक्शन लड़ने के लिए भी कोई मुबैना तौर पर कोई हेल्प की थी। अच्छा, 6-7 ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून से रब्ते में थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी कोई 20-25 ऐसे थे जो इस हलफ पर इलेक्शन लड़े थे कि जी तुम सानू इलेक्शन लड़े दो जी, मैं कहोगे कर लाँगे। आगे से बात आप समझ रहे हैं। तो अभी कुछ 70 से 80 के करीब PTI के अरकान हैं। तो उसमें से अगर आप 16 और वो 20 और ये आगे मज़ीद उसमें से आधे निकाल दें तो पीछे कहानी बचती है कोई 25-30 या 40 लोगों की। अब कहानी चल क्या रही है? चल ये रही है कि जी ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली हैं वो जो अपनी निजी महफ़िलों में गुफ्तगू कर रहे हैं वो अगरचे कि असूली है लेकिन बहुत अलार्मिंग है। वो असूली इस तरह से है कि वो अपनी निजी महफ़िलों में कह रहे हैं कि भाई हमने टिकट पैसे दे के ख़रीदा, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 5 करोड़। तो जब हमने टिकट दे के पैसे दे के ख़रीदा था, फिर इमरान खान का हमारे पर कौन सा एहसान है? हमने तो पैसे दे के टिकट ख़रीदा और अब हम बन गए हैं, तो अब हम पैसे लेंगे और जाएंगे। मतलब जिसने 5 करोड़ दे के टिकट लिया है वो अगर 20 करोड़ 25 करोड़ लेके जाता है तो फिर आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई तू क्यों जा रहा है, तू पार्टी से गद्दारी कर रहा है। पार्टी ने कौन सा उसको मेरिट पे टिकट दिया हुआ है? उसको पार्टी ने कौन सा उसकी कुर्बानियाँ देखते हुए टिकट दिया हुआ है? पार्टी ने भी पैसे लेके टिकट दिया था। तो भाई दिन फिर वो आप उसको रोक तो नहीं सकते। लेकिन ये मेरी राय, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि जी आज़ाद अरकान तो दिखा चुके हैं आप ठेंगा, और अब वही सिचुएशन है मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। और अगली खबर जो है मैंने जो आपने देखी होगी थंबनेल पे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बात तो हो रही है जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और उसमें बज़ाहिर तो ये कहा गया जी हम एक दूसरे के साथ हैं, साथ मिलके चलेंगे, लेकिन कहानी इतनी सादी नहीं है। जरदारी साहब की पूरी कोशिश है, और ये उनका हक भी है जी, हर सियासी जमात का हक है कि जी वो इस दफ़ा वज़ारत उज़्मा उनको मिले। और उनका ये कहना है कि जी मैंने तो देखें शहबाज शरीफ को बनाया था, तो अब आप हमें करने दें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फिर मामला गड़बड़ है। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून है, तो उस हवाले से वो फिर उनकी बनती है इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में भी वज़ारत उज़्मा। तो ये जो आपको ख़बरों में आ रहा है ना कि जरदारी साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो ये उनका हक बनता है कि हुकूमत बनाए, ये
सामने की बातें, अंदर से कोशिश पूरी है कि वो अपना मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म लाएँ, हो सकता है ख़ुद बनना चाहें या बिलावल को बनना चाहें। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वाले यकीनी बात है अपना बनाना चाहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उनका हक़ है। तो अब ये सिचुएशन है, रात को हमने आपको बता दिया कि वज़ारत आला पंजाब के लिए तो मरियम क्लियर हैं, उनके वज़ीर आला पंजाब बनने के चांसेस बहुत हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नवाज़ शरीफ हैं और अगर कोई ज़्यादा को मामला हुआ तो शहबाज भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस उसके कम हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि नहीं, हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो करना लेकिन हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना, तो फिर ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब सदर बन जाए और जरदारी साहब या बिलावल में से कोई एक वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब ही जो है वो जो रेस है वज़ारत उज़्मा की, उसमें अभी आगे वो लीड कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।